बोल शंकर भगवान की जय। उन्हें कहते हैं यहाँ भक्ति करने आ रहे हो कि नशे करने आ रहे हो? भगवान ने तो बोला नहीं है कि फुल नशे करो कि ये महीना है भगवान की भक्ति करने का। भक्ति किस तरह से की जाए? भक्ति शांति पूर्व करो, किसी से कोई मतलब मत रखो। तुम ये मैंने कई बार देखा कि मतलब मुस्लिम के इलाके में जाके ये मुजफ्फरनगर आते तुम्हारे बहुत ज्यादा चिल्लाओ चुल्ली करते हैं, ये भी सही बात नहीं है। वो भी अपने धर्म की तरफ है, हम भी अपने धर्म की तरफ है, किसी से क्यों विवाद करने? अपना जो कार्य अपना कार्य करो तुम, ये मैं कहना चाहता हूँ बस। और यही चीज है कि बस अपने से मतलब रखो, दूसरे से मतलब। कोई कावड़ी है जो जा रहा है हरिद्वार भगवान के पास, महादेव के पास जा रहा है, महादेव ने तो ये तो नहीं बोला तुम दंगे फसाद करो लड़ाई करो, ये तो बोला नहीं महादेव ने। महादेव तुम शांतिपूर्व आओ, शांतिपूर्व आओ। और पहली बात तो ये किसी की कावड़ टच होने से खंडित नहीं होती है जब तक जल मटका नहीं फूटता। जो कल से होते ना तो फूटे हैं तो कावड़ खंडित नहीं होता। मतलब आपका कहने का मतलब ये है कि खंडित तब तक कावड़ नहीं होगी जब तक जल गिरेगा नहीं। जल नहीं नीचे गिरेगा। अब किसी का टच हो जाता है भाई, गलती तो सबसे होती है, इंसान है सारे, भगवान तब गलती कर देते, हम क्या चीज है? गलती सबसे हो जाती है, बाइक चला रहे गलती टच होगी, कोई नहीं माफ थोड़ी मांग रहे, बोले कि माफ कर दो। मैं देख रहा हूँ कि बहुत सारी वीडियो वायरल हो रही है जिसमें तोड़ फोड़ मचाई जा रही है। जो ये जो भोले होते हैं वो सिर्फ अपने वो दिखावे के लिए आते, मैं ये कर सकता हूँ वो कर सकता हूँ, ये वो दिखावा। यूट्यूबर मैक्सिमम तो यूट्यूबर भी आ रहे हैं। सावन का पवित्र महीना चल रहा है और सावन महीने में हिंदू धर्म के लोग गौमुख हरिद्वार और नीलकंठ से गंगा का पवित्र जल लेकर पैदल तीर्थ यात्रा करते हैं और शिवरात्रि के दिन भगवान शिव का जलाभिषेक करते हैं। लेकिन सोशल मीडिया पर उत्तराखंड में कावड़ियों के ऊपर हो रहे लाठीचार्ज के बारे में जब हमने कावड़ियों से पूछा तो देखें कावड़ यात्रियों ने क्या कुछ कहा है। वहीं 35 साल से चल रहे कावड़ शिविर जो कि प्रेमी सेवा संस्थान द्वारा चलाया जा रहा है, यहाँ शिविर में देखिए कि कावड़ यात्रियों को क्या क्या सुविधा मुहैया कराई जा रही है। इस समय हम मौजूद हैं गाजियाबाद और दिल्ली के बॉर्डर लोनी बॉर्डर पर, जहां पर 35वां कावड़ शिविर जो है लगाया गया है। इस शिविर में आपको बता दूं कि जो कावड़ यात्री हैं उनके लिए रहने बैठने की सुविधा दी गई है, उनके खाने पीने की सुविधा दी गई है। दूसरी चीज, इस शिविर के जो आयोजित करता है वो गौ प्रेमी संस्थान जो लोनी बॉर्डर पर स्थित गौशाला है, उनके द्वारा इस शिविर का आयोजन किया जा रहा है। इसमें और ये शिविर में जो कावड़ यात्री हैं उनके लिए जो रहने खाने की व्यवस्था है, उठने बैठने की, उनको चिकित्सा जो स्वास्थ्य सेवाओं की व्यवस्था यहाँ पर दी जाती है। दूसरी बात आपको मैं दिखा दूं कि यही नहीं, इस शिविर में जो आने वाला है वो 24 घंटे सीसीटीवी कैमरे की निगरानी में है। साथ में चल के मैं दिखा देता हूँ कि किस तरीके से ये इन्होंने कंट्रोल रूम बना रखा है, जहाँ पर साफ साफ शब्दों में लिखा गया है कि कैंप में किसी भी प्रकार का नशा व धूम्रपान करना सख्त मना है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जो मॉनिटर इनको करने के लिए पहले से ही कार्यकर्ता यहाँ पर बैठे हुए हैं, जो लगातार निगरानी बनाए हैं कि शिविर में कौन कहाँ पर किस तरह किसी कोई परेशानी ना हो जाए, किसी तरीके की कोई असुविधा किसी कावड़ यात्री को ना हो जाए। तो इस चीज़ का बहुत ही खास यहाँ पर ध्यान रखा गया है। और यहाँ के जो आयोजन करता है उस कमेटी से भी मैं बात करूँगा। फिलहाल जो आप सामने तस्वीरों में देख रहे हैं कि किस तरीके से जो कावड़ यात्री है वो यहाँ पर आराम कर रहे हैं। बहुत दूर दूर से लोग आए हुए हैं, पैदल चलकर आए हुए हैं, कुछ नीलकंठ से, कुछ गौमुख से, कुछ हरिद्वार से यहाँ पर कावड़ लेकर आए हुए हैं। कुछ परिवार यहाँ पर कावड़ लेकर आए हुए हैं, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। क्या नाम है भैया? मेरा जगत सिंह। जगत जी, कहाँ से आप कावड़ लेके आ रहे हैं और कहाँ पर आप जाकर जल चढ़ाने वाले हैं? हरिद्वार की पेड़ी से लेके आ रहे, पूंछ का गांव, जिला रेवाड़ी। अच्छा, पूरा परिवार साथ में? हाँ, पूरा परिवार। अच्छा, ये अलग से आप परिवार के साथ? हाँ, परिवार। तो कितने लोग आप कावड़ लेके गए थे? यही है, दो तीन ही। अच्छा, 2-3 लोग हैं। कितने सालों से कावड़ लेकर आते हैं? दूसरी साल 2 बार। अच्छा, दूसरी है। दूसरी। अच्छा, लोगों के मन में होती है कि भगवान शिव हमारी इस मनोकामना को पूरी करें तो हम कावड़ लेके जाएंगे, शिवलिंग पे शिवरात्रि वाले दिन जल चढ़ाएंगे। तो क्या आपके मन में कैसी मनोकामना है या कुछ मनोकामना ऐसी हैं जो पूरी हो चुकी हैं, उनके लिए कावड़ लेके आ रहे हैं? नहीं, मैं खुशी में लेने के लिए। अच्छा, खुशी में। खुशी में। अच्छा, महिलाएं भी यहाँ पर हैं जो बहुत दूर से चलकर आई हैं और देखिए पैर में छाले भी पड़ चुके हैं। क्या नाम है जी आपका? उर्मिला राठौड़। उर्मिला जी, कितने समय से आपकी ये पहली कावड़ है? कौन सी कावड़? दूसरी कावड़ है। अच्छा, दूसरी कावड़ है। रास्ते में किस तरह की सुविधा आपको देखने को मिली? बहुत अच्छी सुविधा थी मेरठ में। अच्छा, प्रशासन की तरफ से, पुलिस प्रशासन की तरफ से, भारत सरकार के द्वारा
क्या सुविधाएं आपको अच्छी लगी? वो जगह जगह पुलिस थी, जंगल में कोई डर नहीं था। अच्छा, जो भी हम आए कोई बिल्कुल निडर तरीके से आए थे, कोई डर नहीं था। अच्छे से जैसे परिवार के साथ चल रहे थे ना, ऐसे चल रहे थे जैसे घर में नहीं घूमते, जी, जी। वैसे घूमते हुए आए थे। यानी कोई कि डर नहीं था। मतलब अब आपके पैरों में छाले पड़े हुए हैं, दर्द कितना है कितना नहीं? डर तो बहुत है, पर भोले के उसमें मस्ती में मस्त है, चल रहे अच्छे से। अच्छा, हाँ, भोले के नाम लेते हुए चल रहे। अच्छा, और भी लोग यहाँ पर हैं। क्या नाम है भैया आपका? इधर देखिए। सुभाष नाम है मेरा। जी सुभाष जी, क्या व्यवस्थाएं आपको सही लगी इस बार और क्या नहीं? व्यवस्था जी काफी अच्छी है, वहाँ पे भी हर की पेड़ी भी अच्छी व्यवस्था है। ठीक है, बाकी उत्तराखंड में भी ठीक व्यवस्था जी। बाकी सबसे अच्छी व्यवस्था हमारे योगी जी ने बहुत अच्छी व्यवस्था करवा रखी थी। अच्छा, जैसे कि क्या क्या? हर चीज, लाइट की व्यवस्था है, जी, रोड की व्यवस्था है, लाइट की व्यवस्था है, उन्होंने अच्छी व्यवस्था कर रखी। और यूपी पुलिस के अंदर जैसे भी, हालांकि पुलिस वहाँ की उत्तराखंड की पुलिस बहुत ही अच्छा, उत्तराखंड की पुलिस की वीडियो बहुत वायरल हो रही है कि उन्होंने भोलों पे लाठी चार्ज कराया, इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखो, उसके बारे में मुझे पूरी जानकारी नहीं है, मैं उसके बारे में नहीं कह सकता, मेरे को जानकारी नहीं है। मैं अपने कावड़ के आया हूँ, हमारे को जानकारी नहीं है उसके बारे अच्छा, में। और भी भोले यहाँ पर हैं जो शिव कावड़ लेकर आए हुए हैं। कुछ हर की पैड़ी से आए हैं, कुछ गौमुख और कुछ गौमुख आगे से आ रहे हैं। उन लोगों से बात करेंगे। युवा हैं बहुत ही। क्या नाम है भैया आपका? सूरज नाम है मेरा। सूरज भाई, कहाँ से आप कावड़ लेके आ रहे हो? कितना दिन का सफर का जो आपने पैदल तय किया है? हम हरिद्वार से लेके आ रहे कावड़। हम यहाँ से निकले थे 9 तारीख को। 9 तारीख से वहाँ से मतलब हरिद्वार से जल उठाया था हमने। और आज हो गई 19 तारीख। ये हमारे 10 दिन हो गए, हमें पूरे 10-11 दिन जो भी हो गए हमारे, यहाँ तक आए हम। तो अब कावड़ कहाँ से आपने उठाई थी और कहाँ आप लेके जाके जल चढ़ाने वाले हैं? हम अपने हरिद्वार से उठाई थी, हर की पौड़ी से हरिद्वार। अभी हम जाएंगे नजफगढ़। हम नजफगढ़ जाएंगे। पैरों में छाले हैं, दर्द है क्या? कितना दर्द है कितना नहीं? दर्द तो जो है भगवान दे रहा है, जो लेंगे ही। जो पाप करेंगे फल मिल रहा है हमको भी। बस अब लेके जा रहे हैं, कावड़ पहुंच गया अब तो। अच्छा, तो अब कितनी दूरी पर आपका घर है? हमारा यहाँ से मान लो 30 किलोमीटर की दूरी पे घर है। आपका नाम क्या है भैया? हमारा नाम दीपक है जी। दीपक, क्या करते हो आप? हम सैलून है मेरी तो। जी? सैलून है। अच्छा, सलून है। हाँ। तो कस्टमर आपका वेट कर रहे होंगे, लेकिन आप यहाँ पर हैं। दुकान पे भी है और बंदे अच्छा, और भी हैं। काम करते तो यात्रा कैसी रही सबसे पहले? यात्रा तो ठीक रही, बस गए थे भगवान के नगरी में। अच्छा, तो पहले भी कावड़ लेके गए हैं आप? नहीं, मैं तो पहली बार ही गया हूँ। अच्छा, पहली बार गए। तो पहली बार का एक्सपीरियंस क्या रहा? किस तरह से सुविधाएं आपको देखने को मिली? कितना मजा आया, कितना आनंद आया इस यात्रा में? मेरे को तो इस बार बहुत मजा आया, क्योंकि मेरे को मेरे भोले बता रहे हैं बढ़िया, पहले से बहुत बढ़िया चीज हुआ इस बार। जो व्यवस्था थी पहले से काफी बढ़िया है इस बार तो। इस चक्कर में मेरे भोले मेरे को आप कहाँ से कावड़ लेके आ रहे हैं? हम भी वहीं से लेके आ रहे हैं, हड़की पौड़ी से। अच्छा, हर की पैड़ी हरिद्वार से? हरिद्वार से लेके आ रहे हैं हम। साथ में गए थे हम इनके ही बस। और वही अपना नगली डेयरी से गए थे हम। अच्छा, नंगे पैर हम तो सारे भोले अच्छा, सारे ही नंगे पैर यात्रा कर रहे हैं। यात्रा कर रहे हैं। तो रास्ते में कहीं ऐसा तो नहीं कि सड़कों पे गड्ढे वगैरह या साफ सुथरी सड़कें मिली आपको? हाँ, सड़कें तो ठीक ठाक थी, पूरी सफाई थी सड़कें तो। मैंने देखा था इस बार बढ़िया, कहीं कंकड़ नहीं, कहीं कुछ नहीं, बस बढ़िया। पैरों में छाले वगैरह का कुछ प्रॉब्लम? पैर में हुए थे, बस थोड़े बहुत हुए थे। हमने आगे दवाई ववाई का व्यवस्था था, धीरे धीरे हम अपना दवाई ववाई लेके चलते रहे, फिर ठीक है। अच्छा, जिस तरह से उत्तराखंड में कावड़ियों की वीडियो वायरल हो रही है कि पुलिस लाठी चार्ज कर रही है, कहीं आपके साथ ऐसा तो कहीं? हमारे साथ तो अभी ऐसा कुछ हुआ नहीं, हम तो उससे पहले आगे। हम अपना सोच के चलते हैं ना। अच्छा, कुछ ऐसे भी लोग पकड़े गए हैं जो कावड़ियों के भेष में कावड़ियों की ड्रेस पहन लेते हैं, सड़कों पर उपद्रव करते हैं, उनके बारे में क्या कहना चाहिए? अब वो मुझे तो ऐसा लगता है वो हिंदू तो हो नहीं सकते जी। वो हिंदू तो हो नहीं सकते, वो बाहर के ही कोई होंगे जिन्हें इन सबसे चिड़ मचती हो, जलन मचती होगी। मैंने कई बोलों को ऐसे भी देखा कि बोलो कपड़े पहन के, जैसे इन बोलों के कावड़ उठा के वो आगे जाके रख देंगे, छुपा के कई साइड में, इस बोले को मिले ना। फिर लोगों को लगता है कि हम ही ना अपनी कावड़ छोड़ रखे वहाँ पे। ऐसा भी कई जगह हुआ है। और कावड़ भी खंडी कर देते हैं कि गिरा देते, लात मार देते हैं, कई बार चुरा के ले जाते कावड़। इसका बहुत डर रहता है। अच्छा, सड़कों पर जैसे कावड़ खंडित हो जाती है या टच हो जाती है, फिर उस पे किसी परिवार की गाड़ी तोड़ देना, स्कूल बस तोड़ देना, इसको कहाँ तक सही मानते हैं? ये तो पूरा गलत है, क्योंकि कोई कावड़ी है जो जा रहा है हरिद्वार भगवान के पास, महादेव के पास जा रहा है,
महादेव ने तो ये तो नहीं बोला तुम दंगे फसाद करो, लड़ाई करो, ये तो बोला नहीं महादेव ने। माना तुम शांतिपूर्वक आओ, तुम शांतिपूर्वक जाओ। ये तो सबसे बड़ी गलती है। और पहली बात तो ये, किसी की कावड़ टच होने से खंडित नहीं होती है जब तक जल मटका नहीं फूटता। जो कल से होते हैं ना, तो फूटे हैं तो कावड़ खंडित नहीं होता। मतलब आपका कहने का मतलब ये है कि खंडित तब तक कावड़ नहीं होगी जब तक जल गिरेगा नहीं। जल नहीं नीचे गिरेगा। और किसी का टच हो जाता है, भाई गलती तो सबसे होती है, इंसान है सारे, भगवान तब गलती कर देते, हम क्या चीज है, गलती सबसे हो जाती है। बाइक चला रहे गलती टच होगी, कोई नहीं, माफ सॉरी मांग रहे, भोले को माफ कर दो, यही बात खत्म हो जाएगी। सड़कों पर मैं देख रहा हूँ कि बहुत सारी वीडियो वायरल हो रही है जिसमें तोड़ फोड़ मचाई जा रही है। जो भोले होते हैं वो सिर्फ अपने वो दिखावे के लिए आते हैं, मैं ये कर सकता हूँ, वो कर सकता हूँ, ये वो दिखावा। यूट्यूबर मैक्सिमम तो यूट्यूबर भी आ रहे हैं ये सब जल उठाने, दिखावा करने के लिए, मेरे चैनल सब्सक्राइब हो जाए, ये सब हो जाए, ये सब के लिए इंस्टाग्राम पे वीडियो बनाते हैं। कई भोले ऐसे भी है जिनके बस की नहीं है कि 1 लीटर उठाना, इतना नहीं है, उठा रहे हैं, फिर उठा रहे हैं, छोड़ ही आते हैं, बाइक से आ रहे हैं, कोई कार से आ रहा है, कोई लोड करके आ रहा है। ऐसे भोलों के लिए क्या कहना चाहेंगे? ये बस ये ऐसे भोले यही हैं जो मतलब सिर्फ दिखावे के लिए आते हैं, सिर्फ दिखावे के लिए, और कुछ नहीं उनके लिए, वो सिर्फ दिखावे के लिए आते हैं। अब भक्ति तो भगवान ने तो ये नहीं बोला तुम भाई अपने कष्ट दो, तुम 1 लीटर भी लेके आओ वहां से, भगवान उसमें भी खुश है। तुम भांग धतूरा चढ़ा दो घर पे हर सोमवारी को, उसमें भी महादेव खुश है। महादेव ये नहीं बोलते तुम मेरे लिए 500 लीटर लेके आओ, 200 लीटर लेके आओ, 281 लेके आओ, उतना ही लेके आओ जिधर तुम्हारी क्षमता हो। सड़कों पर नशे में भी भोलों को देखा गया है कि हुड़दंग मचा रहे हैं, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? अरे रास्ते में काला माल लगाते हैं, जहाँ पेड़ दिख जाता है वहाँ बैठ जाते हैं, कल से रख के लगड़ते रहते हैं आधे घंटे तक। उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? उन्हें कहते हैं यहाँ भक्ति करने आ रहे हो कि नशे करने आ रहे हो? भगवान ने तो बोला नहीं है कि फुल नशे करो कि मैं खुश रहूंगा, ऐसा नहीं है। वो बस यही सोचते कि मतलब सावन का महीना आ गया, नशे का महीना आ गया, नशे करने में। ये महीना किस चीज का है आप बताएं सभी को कैमरे पर। ये महीना है भगवान की भक्ति करने का। भक्ति किस तरह से की जाए? भक्ति शांति पूर्व करो, किसी से कोई मतलब मत रखो। तुम ये मैंने कई बार देखा कि मतलब मुस्लिम के इलाके में जाके, ये मुजफ्फरनगर आते तुम्हारे बहुत ज्यादा चिल्लाओ चिल्ली करते हैं, ये भी सही बात नहीं है। वो भी अपने धर्म की तरफ है, हम भी अपने धर्म की तरफ रहे, किसी से क्यों भी बात करने, अपना जो कार्य अपना कार्य करो तुम, ये मैं कहना चाहता हूँ बस। और यही चीज है कि बस अपने से मतलब रखो, दूसरे से मतलब मत रखो। चलो ये भोले की बहुत सारी समझदारी वाली बातें करी, एक बार जयकारा लगा देते हैं, बोल शंकर भगवान की जय। तो ये ऐसे भोले मेरे को मिल गए जिन्होंने बताया कि किस तरह से जो कांवड़ यात्री हैं वो उपद्रव करते हैं, तो वैसा नहीं होना चाहिए। और अब बात करते हैं कांवड़ शिविर की। कांवड़ शिविर में आप देख सकते हैं कि किस तरह से चिकित्सक यहाँ पर बैठे हुए लगातार जो कांवड़ यात्री है उनकी भोलों की सेवा कर रहे हैं, क्योंकि बहुत से रस्तों में छाले पड़ जाते हैं, पैरों में मोच आ जाती है, तो उनके लिए यहाँ पर जो दवाइयाँ की और मलहम पट्टी की सुविधा यहाँ पर उपलब्ध की गई है। और कुछ जो यहाँ पर शिविर के कार्यकर्ता हैं, कुछ उन लोगों से भी बात कर लेते हैं। जनाब क्या नाम है? मेरा नाम जयप्रकाश शर्मा है जी। शिविर आपके द्वारा लगाया जा रहा है, आपकी कमेटी के द्वारा लगाया जा रहा है, किस पद पर आप कार्यरत हैं यहाँ पर? हमारी 35 साल से कमेटी बनी हुई है जी। और 35 साल से शिविर लगाया जा रहा है और सभी के सहयोग से अपना चल रहा है शिविर, जो भी सबकी श्रद्धा सभी के सहयोग मिलता रहता है। 35 साल से गौ प्रेमी सेवा संस्था की तरफ से ये शिविर लगाया गया है। इसमें खाने के लिए, पीने के लिए, नहाने के लिए, धोने के लिए, हर चीज़ की अलग एक मतलब कच्ची रोटी बनाने के लिए हर चीज़ की मतलब बढ़िया अपना सुविधा हम लोग दे रहे हैं। लगभग कितने यात्री यहाँ पर उनका आवागमन होता है और कितने दिन तक ये शिविर चालू रहता है? ये 10 तारीख से हमने चालू करा है शिविर और 10 तारीख से हमारा सबसे पहले हमारा शिविर चालू होता है। 10 तारीख से हमारा 23 के 24 में भंडारा होगा हमारा, बल्कि 24 में भंडारा ऐसे ही बरकरार चलता रहता है। और कम से कम हमारे ज्यादा नहीं 200 250 से 300 तक आदमी यहाँ पे डेली का हमारा वो रहता है, 300-400 डेली का। अभी स्टार्टिंग है और अभी तो मामला पीक पे आएगा 15-16 के कम से कम मैं बता रहा हूँ। अभी तो 400-500 का वो चल रहा है, लेकिन कम से 1000-1500 डेली का मतलब अभी 2-3 दिन बाद में कम से कम चलेगा। अभी हमने भोजन प्रसाद दिया तो उसमें जो खाने की क्वालिटी है वो भी बहुत बेहतर थी, शुद्ध थी एकदम। तो आगे क्या डेली आपका एक ही तरह प्रकार का भोजन? प्रचार हर तरह का, हमारे हर तरह के कभी बनते हैं, कभी जलेबी बनती है, कभी घेवर बनता है, कभी लड्डू बनते हैं, कभी कुछ मतलब हर तरह मतलब इतना प्रोग्राम चलता रहता है। देसी घी का सारी चीज मतलब अपनी चल रही है, सारी सुविधा जो भी हो रही है। अच्छा, सरकार की तरफ से भी कुछ सहयोग मिलता है? सरकार की तरफ से हमें कोई खाली टॉयलेट की मतलब सुविधा मिली हुई है, बाकी सफाई की मतलब बड़ी व्यवस्था हो रही है, अच्छी मतलब व्यवस्था मिली हुई है। सफाई में कोई दिक्कत नहीं हो रही। सफाई के लिए जो अपना नगर पालिका भी काम कर रही है, वैसे भी अपना रोड का थोड़ा हमारा होता, उनके रोड के लिए बोला हमने, रोड का भी उन्होंने काम
कर दिया आपको थोड़ा तो सा। यानी कि सरकार की तरफ से भी जो सहयोग आपने मिला हुआ है। मिलना चाहिए वो बेहतर मिल रहा है। बेहतर मिल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, अच्छा मिलना सहयोग, कोई